आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीदी, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके समूह का लेखा बहुत दिन से नहीं हो पाया है, ठीक है, तो हम अपने साधारण खाता बही में कैसे शॉर्टकट में एंट्री करेंगे कि हमें एक ही जगह पर हमारा सभी लेन देन दिख पाए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारे समूह में बैठक प्रस्ताव पुस्तक होते हैं उसे हम कैसे शॉर्टकट में एंट्री करेंगे, इसके बारे में देख चुके हैं। फिर हम लोग देखे कि जो हमारा उपस्थिति और बचत पुस्तक होता है और जो हमारा सदस्य व्यक्तिगत पास पुस्तक होता है उसको हम कैसे शॉर्टकट में एंट्री करेंगे कि हमारा सभी लेखा जल्द से जल्द हो पाए, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस दोनों वीडियो को देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और स्वयं सहायता समूह की हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो दीदी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा साधारण खाता बही होता है उसका लेखा कैसे होता है, जो हमारा नगद पुस्तक होता है उसी के आधार पर साधारण खाता बही का लेखा होता है। तो चलिए हम इसका लेखा भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो नगद पुस्तक है उसके हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रारंभ शेष राशि है इसका एंट्री तो पिछले ही बार हो चुका है, ठीक है, अभी नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बचत वसूली, ठीक है। तो बचत वसूली को हम कैसे एंट्री करेंगे नगद पुस्तक में, चलिए देख लेते हैं। तो नगद पुस्तक में सदस्यों की बचत वाले जो हमारा कॉलम होता है उसमें हम जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 तारीख दूसरा महीना 2023 को नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या था 94 और बचत हुआ था 160 रुपया और बचत वापसी नहीं हुआ था, तो डैश कर देंगे। कुल बचत हमारा हुआ था 1160 रुपया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ है, जो 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक जिसका लेखा हम अभी कर रहे हैं उसको हम शॉर्ट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एक एक तारीख को दिखाएं, क्योंकि हम हर जगह दिखा रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम दूसरे रजिस्टर से भी देख सकते हैं, ठीक है। उपस्थिति बचत पुस्तक से देख सकते हैं और बैठक प्रस्ताव पुस्तक से देख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा डेट रहेगा वो लिख देंगे 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक। जो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है उसमें 96 में एंट्री हुआ है, ठीक है। देखिए जो हमारा नगद पुस्तक है उसका पृष्ठ संख्या 96 है, ठीक है। तो जो 96 में एंट्री हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख दिए नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। अब बचत कितना हुआ है, जब हम सभी को जोड़े हैं तो कितना आया है, 1180 रुपया आया है। तो जो हमारा पिछला कुल बचत था उसको इस बार के कुल बचत से जोड़ेंगे तो हमें कुल बचत मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साधारण खाता बही के लेखा को और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1160 में 1180 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2340 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमारा जो बचत वसूली था ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा अगला बिंदु है, ठीक है। हमारा अगला बिंदु क्या है, तो हमारा अगला बिंदु है दंड वसूली, ठीक है। दंड वसूली, और इस दंड वसूली का साधारण खाता पे पृष्ठ संख्या देखिए 82 है, इसीलिए 82 लिख दिए। और यहाँ पे 60 रुपया दंड वसूली हुआ है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हमारा पिछला जो दंड वसूली था वो कितना था, 125 रुपया था, ठीक है। तो इस बार हम कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक जो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है वो क्या है, 96 है। और जो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है वो 96 है, इसीलिए हम लोग 96 लिख दिए। अब इस महीना में कितना बचत हुआ है, 60 रुपया बचत हुआ है, ठीक है। 60 रुपया बचत हुआ है तो 60 लिख दिए। अब हम 125 में 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 185 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला है किस्त एवं ब्याज वापसी, ठीक है। तो किस्त एवं ब्याज वापसी हमारा कितना हुआ है, हमारा किस्त हुआ है 3600 और ब्याज हुआ है 66 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग एंट्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा साधारण खाता बही में एंट्री हो रहा है तो अलग अलग जगहों पर एंट्री होता है। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा किस्त एवं ब्याज वापसी हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे।
12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक जो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है वो 96 है। और देखिए किस्त कितना हुआ है, 3600 हुआ है, तो 3600 लिखेंगे। अब पहले से हमारा किस्त अभी तक जमा हुआ था समूह में 45,000, ठीक है, और इस बार हुआ 3600। तो हम जब 4500 को 3600 से जोड़े तो कितना आ गया, 48,600, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला। तो हमारा अगला क्या है, देखिए हमारा अगला है बैंक से राशि निकाला, ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे एंट्री करेंगे। हमारा अगला बिंदु है बैंक से राशि निकाला, कितना निकाला, 39,000 निकाला। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 7 तारीख 11वां महीना 2022 को, ठीक है, 2022 को कितना था हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या कितना था, 68 था, ठीक है, और बैंक में जमा, ठीक है, बैंक में उस दिन हम लोग जमा किए थे कितना, 20,000, और बैंक से निकाला, बैंक से नहीं निकाले तो डैश किए, और बैंक में शेष राशि कितना था, 40,000 था। हमारे बैंक में शेष राशि कितना था, 40,000। तो हम क्या किए, 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक जो हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या उसमें है 98 में एंट्री हुआ है। और इस बार हम जमा नहीं किए, निकाले, ठीक है, इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में हम निकाले, कितना निकाले हैं, 39,000 निकाले हैं। तो 40,000 में से हम 39,000 निकाल लिए तो हमारे पास बचा 1,000, ठीक है, इस प्रकार से हमारा एंट्री होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं भुगतान साइड। तो देखिए सबसे पहले हमारा भुगतान हुआ है सफर खर्च, ठीक है, कितना हुआ है, 120 रुपया हुआ है। तो इसको चलिए हम एंट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एंट्री कर ली हूँ, आप लोग को समझा देती हूँ। जो आज तक हमारा पहले मतलब इससे पहले जो हमारा एंट्री हुआ था तब तक हमारा सफर खर्च कितना हो चुका था, 460 रुपया सफर खर्च हो चुका था। और 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या एंट्री हुआ है 97। और इस बैठक में कितना हुआ, ठीक है, मतलब इतने से इतने तारीख तक कुल कितना हुआ, 120 रुपया हुआ। तो 460 में 120 को जोड़े तो आ गया 580, ठीक है, ये हमारा सफर खर्च का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं स्टेशनरी खर्च के एंट्री के बारे में। तो देखिए स्टेशनरी खर्च हमारा कितना हुआ है, 10 रुपया हुआ है, तो इसे भी हमें एंट्री करना है, ठीक है। इससे पहले जब हम एंट्री किए थे तो हमारा जो स्टेशनरी खर्च था वो पहले कितना हो चुका था, 75 हो चुका था, ठीक है। अब 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में एंट्री हुआ है 97। और इस बार कितना खर्चा हुआ है, 10 रुपया हुआ है, तो उस 10 रुपया को लिख दिए और 75 में 10 जोड़े तो 45 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेशनरी व्यय का खाता, ठीक है। अब अगला है हमारा बीके मान्यदेय, ठीक है। तो हमारा बीके मान्यदेय कितना हुआ है, 200 रुपये हम दिए हैं, ठीक है, तो उसको एंट्री कर लेते हैं। देखिए अभी एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले 1400 रुपया बीके को दे चुके हैं जिसका एंट्री हो चुका है। अब हम एंट्री कर रहे हैं 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है 97। और इस बैठक में कितना दिए, मतलब इन दोनों तारीख के बीच में कितना दिए, 200 रुपया दिए। तो 1400 में 200 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीके मान्यदेय। अब चलिए देख लेते हैं हमारा अगला बिंदु के बारे में। अब हमारा अगला है नया ऋण मंजूरी, ठीक है, नया ऋण मंजूरी हमारा कितना हुआ है, 42,500 हुआ है। तो इसको हम एंट्री करके देख लेते हैं। देखिए पहले तक हमारा जो ऋण मंजूरी हुआ है वो कितना हुआ है, 32,000 तक हो चुका है। अब हमारा 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 तक कितना हुआ है, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है हमारा 97। और इस बैठक में ऋण वितरण संख्या, ठीक है, मतलब इस इतने तारीख के बीच में कितने दीदियों ने ऋण लिया है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम फॉर्मेट को देख के गिन लेते हैं कितना हुआ है, 5, ठीक है, क्रम संख्या 5 है, मतलब यहाँ पे जो इस बैठक में ऋण वितरण संख्या होगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब समूह में कुल ऋण वितरण संख्या, अब समूह में टोटल कितना हुआ है उसको पूछ रहा है। तो पहले से 55 था और इस बार 5 हुआ तो जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे इस बैठक में वितरित कुल ऋण राशि, ठीक है, तो इस बार कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस बार हमारा कितना हुआ है, 42,500। तो हम 42,500 लिख दिए और पहले से था 32,000, ठीक है। तो 42,000 और 32,000 को 32,000 और 42,500 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा
74,500। ठीक है, इस प्रकार से हमारा नया ऋण मंजूरी का एंट्री हो जाएगा साधारण खाता बही में। देखिए यहाँ पे हमारा एक एंट्री छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब हमारे समूह में किस्त और ब्याज वापसी हुआ था, तो जो हमारा किस्त वापसी हुआ था इसका एंट्री तो हम साधारण खाता बही में कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा ब्याज वापस हुआ है उसको नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको एंट्री करके देख लेते हैं। तो उसको हम किस नाम से एंट्री करेंगे, हमारा रहेगा व्यय मद का नाम रहेगा सदस्यों द्वारा ब्याज वापसी खाता। ठीक है, मतलब सदस्य अपने ऋण की ब्याज को वापस किए हैं उसका खाता यहाँ पे हम खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डाल देंगे। ठीक है, तो कितने से कितने तारीख तक का हम लेखा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 12 तारीख दूसरा महीना 2023 से 26 तारीख तीसरा महीना 2023 का कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कितना में है, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में हमारा कितना है, 98 है। अब है यहाँ पे कितना हमारा ब्याज मिला है, हमें ब्याज मिला है 66 रुपया। ठीक है, तो 66 यहाँ पे लिख दिए। तो जो हमारा पहले का था 704 रुपया, पहले हमारा ब्याज हमारे समूह में आ चुका है, उसमें हम 66 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 के 0 हाथ में 1, तो 6 और 1 7 और 7। ठीक है, मतलब 770 रुपया हमारा क्या हुआ, ब्याज आया कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एंट्री होगा। तो हमारे जो साधारण खाता बही का लेखा था उसे हम शॉर्टकट में करके देख चुके हैं, इससे हमारा समय का बहुत बचत होता है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को लेखा करने में बहुत हेल्प मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।